भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार कल को चुनाव है और प्रजातंत्र का महाकुंभ है, तो हमें यकीन है कि आप सही लोगों को वोट देंगे, जो राष्ट्र हित में हो वही काम करेंगे। आजकल वह बात नहीं रही कि किसी को आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। अपना अच्छा, अपना बुरा, अपने समाज का अच्छा, अपने समाज का बुरा, देश का बुरा और अच्छा हर आदमी समझता है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और वह प्रभावशाली सत्यता को लोगों के सामने लाता है। अगर झूठ है तो पकड़ी जाती है। जिस प्रकार 2014 से लेकर के और 24 तक 2 टेन्योर केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे किए हैं, लोगों का विश्वास रहा तभी तो किया ना। अब आने वाला समय भी जिस प्रकार से रुझान बता रहे हैं पूरे देश विदेश के, मैं भारत के रुझान नहीं बोल रहा हूँ या मैं अपने चैनल का रुझान नहीं बोल रहा हूँ, विदेशों में भी यही अटकलें हैं कि 100% भारत के कानून जो कि उल्टे सीधे बना करके गए हैं, देश के हित नहीं चाहने वालों द्वारा बनाए गए हैं, उनको बिल्कुल सीधा करेंगे नरेंद्र मोदी। सारा देश ये आस लगाए बैठा है। 4 जून को शपथ समारोह में यह क्लियर हो जाएगा। अब बात क्या होती है कि फिर पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान दुखी इसलिए है कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ रहे हैं। चीन दुखी है, नरेंद्र मोदी दोबारा आ रहे हैं। अब क्या होता है, भारत में वामपंथी चीन के सिपाही हैं, तो ये जो जिहादी हैं भारत में बैठे हुए कट्टरपंथी हैं, ये पाकिस्तान के सिपाही है, ये क्लियर है। और जो सेकुलर प्रजाति के कीड़े बोलता हूँ मैं जिनको, ये दोनों को मदद करता है, इनको भी करता है उनको भी करता है। तो इसलिए जो है ये बात तो संक्षेप में सबकी समझ में आ गई है। पूरे भारत के लोग समझते हैं, बच्चा भी समझता है, बूढ़े तो समझना चाहिए ना, नहीं समझते तो नादानी है, क्या बोले, मूर्खता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान में एक तांबा, सरफराज तांबा को किसी अज्ञात ने ठोक दिया। फिर ठोक दिया, पाकिस्तान में ठोका, आतंकी था, उसने सरबजीत सिंह को जेल में मारा और उस पर जो है पाकिस्तान की कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि कोई गया न्याय देने वाला और उसको ठोक के आ गया। पाकिस्तान बोलता है इसमें भारत का हाथ है। भारत में रह रहे जितने भी है जिहादी सोच के हैं वो भी डरे हुए हैं। उत्तराखंड में तो डरे हुए हैं। पता नहीं यहाँ भी ये अभियान चल पड़े ठोकने वाला, तब क्या हुआ। नज़दीक देवबंद है, देवबंद, देवबंद मतलब कहा देवता सारे बंद, देव में बंद। आप समझ रहे बात को मेरी। तो अब देवबंद बगल में बैठा हुआ है, अगर वो अपने सिपाही जिहाद के तैयार करता है, उत्तराखंड में भेजता है, यहाँ के मकानों को किराए पर लेकर के बैठते हैं, किराए पर देने वाले पहाड़ी होते हैं, तो इसमें गलती उनकी थोड़ी है जिहादियों की, आपकी गलती ये है उत्तराखंड के लोगों की। पूरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना और फिर आपको चुनाव के बारे में भी पता चल जाएगा क्या तुम सही करने जा रहे हो या गलत करने जा रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई गैरसैंण चैनल के माध्यम से आपको भारत से जुड़ी हुई, संसार से जुड़ी हुई और उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई बातें, जो कि बिल्कुल गंभीर बातें हैं, संवेदनशील बातें हैं, आपको बताते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए ना, देवबंद की बात कही मैंने। कोई भी कट्टरपंथी जिहादी उत्तराखंड में नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 कैंडिडेट यहाँ से जीते। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो सर्वेक्षण आए हैं, रुझान आए हैं, 5 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीत करके लोकसभा में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी वोट तब तक देंगे लोग जब तक उनकी राष्ट्रवाद की सोच रहेगी, धर्म की सोच रहेगी, तो तब तक ही लोग उनका सपोर्ट करेंगे। नहीं तो कांग्रेस का हाल देखा ना क्या हालत हो गई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिहाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी कहानी लिखी गई है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो समझ सकता है कि ये जिहाद को बढ़ाएंगे और भारत को वामपंथ की तरफ भी ले जाएंगे, जिहाद की तरफ भी ले जाएंगे, मतलब भारत की बर्बादी करेंगे।
तो क्या है कि सारा का जो पब्लिक ओपिनियन है इनके खिलाफ हो गया है। अब कल वोट है, ज़्यादा चुनाव सभाएं इसलिए कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। पता है आपको 22 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज हुई है इस चुनाव में, जो मतलब जो शराब वगैरह वगैरह, कैश कूश वगैरह जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का। और एक दूसरे पर लांछन भी लगे, झूठ मूठ के लांछन लगे। और एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने उन पर मुकदमा भी चला, मतलब आवाज़ भी उठी कि भैया ये तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि वहाँ से इतनी शराब सीज हुई है। अरे कहाँ से हुई भाई? तो झूठ बोलना आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, फट पकड़ा जाता है। तो ये जो स्थितियाँ है चल रही है यहाँ पर भारत में, अब ये लगा लो आपकी 2019 की तुलना में इस बार दारू वगैरह जो पैसा वगैरह बिल्कुल ना के बराबर रहा है। नहीं तो बहुत दबा के 2019 में बशर्ते मलबा कहीं भी डाला गया हो, पर लेकिन सक्रिय रहे, जिहादी सक्रिय रहे, वामपंथी सक्रिय रहे, हवाला का पैसा रहा। इस बार काफ़ी कंट्रोल है लगता है। तो इस प्रकार से थाली डिस्को का थोड़ा कल्चर बिल्कुल ख़त्म हुआ है। और ये अच्छी बात भी है, एक स्वस्थ प्रजातंत्र होना, ताकि देश में जो है ना अच्छे लोग आए, वो अच्छी सरकार आए, अच्छी सोच की सरकार आए, केंद्र में अच्छे लोग जाएं। तो ये था जो है अभी हाल का जो है विषय, जो कि इलेक्शन का जो सर्वेक्षण, इलेक्शन का कल चुनाव का होना पहला। तो ये जो है इस बार नक्सली भी मारे गए 29, हाँ 29 नक्सली ठोके गए। अब उन कोई जब ठोके गए तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है हमारी कांग्रेस पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, उनकी प्रवक्ता बोल रही है कि ये शहीद हुए हैं। हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मारने के लिए नक्सली क्या क्या कदर मचाते हैं, चाहे वो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो या दूसरी जगह है, वो क्या गदर मचाते हैं भाई। कितने सीआरपीएफ के लोगों को उन्होंने लिटा दिया था। अगर उनको 29 को ठोक दिया तो दर्द हो रहा है पॉलिटिशियंस को, इसका मतलब पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ा हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है, मैं बिना आलोचना के बोल रहा हूँ। खुद आचार्य प्रमोद जो हैं वो उसमें आए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उन्होंने बोला है, स्पष्ट बोला है कि इसका जिहादीकरण हो रहा है कांग्रेस का वामपंथीकरण हो रहा है तेजी के साथ। अब आप इससे अर्थ निकाल सकते हो कि कांग्रेस ने 29 जो नक्सलाइट मारे गए, जो वायलेंट जो बोलते जिनको कि हिंसक वामपंथी हैं, उनको मारा गया। और उसके बाद दर्द किसको? कांग्रेस को हुआ। पीएफआई ने बोल दिया केरला में कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, जिहाद से जुड़ा हुआ जो विषय है। तो जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, तो इनसे जो जड़ें जब जुड़ी हुई, तो सरकार, देखो क्या होता है ना, जनमत तब बनता है जब सरकार जो हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके खिलाफ जनमत क्यों जाता है, आप इसको समझिए। तो उसके बाद वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, मतलब पतन। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, पढ़ा होगा इतिहास में लोगों ने। तो उनके भी पतन के कारण यही थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब कुछ ज़्यादती हो जाती है तो उसके बाद पतन शुरू हो जाता है। अब उत्तराखंड में जो विषय जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देवबंद जिस प्रकार से अपने टूल किट को भेज रहा है। अब टूल किट आप बोलोगे, फिर टूल किट ले आया तुम। टूल किट ये है कि वे लोग जो कि राष्ट्रवाद को बर्बाद करना चाहते हैं, डीप स्टेट के एलिमेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है कि एक सरकारों के अलावा एक अदृश्य सरकार भी चल रही है थ्रू आउट वर्ल्ड दुनिया में, जो कि डीप स्टेट कहा जाती है। और सरकारें गिराना बनाना ये उनका धंधा है, उनका बिजनेस है। उसके बारे में अलग से बताऊंगा मैं, पर लेकिन यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही है, जो
टूल किट, सांस्कृतिक टूल किट, जातिवाद फैलाना, क्षेत्रवाद फैलाना और राजनीतिक आक्षेप या वामपंथ की बातें करना, ये सांस्कृतिक जो मंचों पर एक टूल किट का काम करते हैं। इनको भी आइडेंटिफाइड कर रही हैं सरकारें, इसमें कोई शक नहीं है। सिमिलरली जो धर्म प्रचारक उत्तराखंड में आते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं, यहाँ पर उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और अज्ञात लोग कभी भी उनको ढूंढ सकते हैं कि बेटा तू कहाँ है और क्या कर रहा है, और विद प्रूफ उसको उठा के ले जाएंगे। अगर ये सरकार इस बार 400 पार हो जाती है तो ये होगा। यूसीसी तो आएगा ही, एनआरसी आएगा, सीए आएगा, सब आएगा। कानून बदली होंगे जो कि गंदे कानून बना के गए लोग, गंदे लोग, तो ये सब बदली होंगे और उसके बाद भारत विश्वगुरु बनेगा। इन 5 सालों में, जो 5 साल आ रहे हैं ना, 24 से लेकर के 29 तक, इनमें बहुत कुछ आपको परिवर्तन मिलेगा। और मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, वो करते भी हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जो जो बोला वो किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये गर्व की बात है, हमें बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। और इस बार पूरे देश में एक ही आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम पर वोट जाएगी, किसी इंडिविजुअल के नाम पर नहीं जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने टिकट दिया है वो अनुशासित हैं और जो मोदी बोलेगा वही करेंगे वो। और जनता चाहती है मोदी को, मोदी की पॉलिसीज़ को चाहती है, बहुसंख्यक चाहता है। तो इस प्रकार से सरकार जो है मोदी की आ रही है। और दुनिया भर की हवाएं जो वामपंथी पत्रकार फैला रहे हैं, उत्तराखंड के जो छोटे मोटे चैनल हैं, यूट्यूबर हैं, ये पत्रकार हैं, ये लिखने वाले हैं, ट्विटर हैं, ये सब ढिमकड़ा, ये कुछ नहीं होने वाला। 5 सीटें उत्तराखंड की जो है बीजेपी में जा रही हैं और 400 पार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हद ही कर दी है कि सिर्फ जो है विपक्ष वाले जो महाठगबंधन सिर्फ 4 सीटें ले रहा है, 4 सीटें जरा, बाकी सारे की सारी बीजेपी ले जा रही है। इस प्रकार से भारी बहुमत के साथ जो सरकार आएगी, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी भी जवाबदारी बढ़ जाती है। जो जनप्रतिनिधि आगे जाएंगे उनकी जवाबदारी अधिक बढ़ जाती है। जनता की एक्सपेक्टेशन तो है ही। रोज़गार का जो मसला है, रोज़गार का मसला निकम्मों को रोज़गार नहीं है। वैसे यहाँ पर मैं पहाड़ में बैठा हूँ और ठंड में बैठा हूँ, ठंडी हवाएं चलती यहाँ पे। आजकल जो शहरी इलाकों में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर गर्मी हो रही होगी, देहरादून में भी गर्मी हो रही होगी, हल्द्वानी में भी गर्मी हो रही होगी, पर लेकिन यहाँ ठंडी है। यहाँ पर भी रोज़गार है, करने वाले को यहाँ पर भी रोज़गार है। यहाँ पर रोज़गार क्रिएट किया जाता है, खुद करना पड़ता है। खेत बंजर पड़े हैं तुम्हारे और तुम वहाँ नालियाँ साफ कर रहे हो शहरों में। और यहाँ ये तो है नहीं कि सुअर और बंदर का तो बहाना है, ऐसी भी तो फसलें हैं जिनको सुअर और बंदर नहीं खाते, उनके रेट बहुत हाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब दिमाग लगाओ। कई लोग कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर बाहर के लोग आ रहे हैं नौकरी के लिए, बाहर के लोग। मैं जो बैठा हूँ उसके पीछे तक इस टाउन में, गैरसैंण टाउन में, यहाँ पर जितने भी बाल काटने वाले हैं ना, सब बाहर के लोग हैं, ठीक ठाक पैसा कमाते हो, और वो भी गैर सनातनी है। उसी तरह से यहाँ पर सुनार भी बैठे हुए हैं कई, जो कि सब बाहर के हैं। यहाँ के लोग भी सुनार का काम कर सकते हो ना, और वो कुछ भी बेचे, सोने का पैसा ले रहे हैं। खैर, इस पर तो एक्शन सरकार करेगी आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में चल रही है। अगर जिसको बोलना है कि यहाँ पलायन के कारण यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए सरकार अग्रसर है। हमने देखा है, काम चल रहे हैं। यहीं सामने पीछे हॉस्पिटल में यहाँ पर एक बेस हॉस्पिटल बन रहा है। जब जनता ने आवाज़ उठी तभी तो बन रहा है ना। तो ज़रूरत है शिक्षा किया जाए। अब शिक्षा प्रणाली है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा ठीक नहीं है। खुद सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सेप्टेड है,
वो चीज़ आप बोले शिक्षा प्रणाली में सुधार करो, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करो, उस पर जो है बात स्वीकार्य है वो। लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है, ये नहीं है, सो नहीं है, और समय बदली हो रहा है, समय के अनुसार काम क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में ये दशाब्दी, मोदी जी कह चुके हैं कि यह दशाब्दी उत्तराखंड की होगी, तो इस दशाब्दी का इसका फ़ायदा उठाएं। यहाँ से पलायन करने के बदले आपके पास जो चीज़ है, तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारी भूमि है, यहाँ पर कुछ क्रिएटिव करो ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप अकेले जॉब नहीं करोगे, बहुत सारे लोग जॉब आपसे लेंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर दो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव है 2024 के, इनके जो जनप्रतिनिधि जाएंगे ना, ये सारी इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे, और ज़रूर उत्तराखंड के जो पांचों जो जनप्रतिनिधि हैं इस पर काम करेंगे। राज्य सरकार भी अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ गलतियाँ होती हैं, अपराध हर जगह होते हैं, अपराधियों को काबू करने के भी तरीके हैं, लेकिन एक बहुमत होता है, एक जनमत होता है कि अच्छे लोगों को सत्ता दो, तो वो काम इस बार ज़रूर होगा। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। विस्तार से डीप स्टेट पर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डीप स्टेट क्या है और किस प्रकार से उत्तराखंड में जो आने वाले चुनाव है ना, स्थानीय चुनाव, उन पर उनका प्रभाव कैसे पड़ेगा, मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, और किस प्रकार से पब्लिक का ब्रेन वॉश करने के लिए यहाँ पर टूल किट सक्रिय हो चुके हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।